Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Butta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talim Tarbiyya 72. And in this video, I am going to solve question number 11 of exercise 9B for new syllabus mathematics D3. And the statement of the question is in the figure. ये नीचे figure बनी हुई है. P, Q and R are points on level ground. P, Q and R ये 3 points हैं level ground पर. In a park, R is 600 meter from Q. R जो है वो Q से 600 meter है. On a bearing of 305 degree. Q से 305 डिग्री की बेरिंग के साथ पॉइंट R 600 मीटर अवे है. Q is 95 मीटर फ्रॉम P और ये जो Q है ये पॉइंट P से 950 मीटर है ऑन द बेरिंग ऑफ 078 डिग्री. तो इसकी जो बेरिंग है वो 078 डिग्री है और हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स PR और बेरिंग ऑफ R फ्रॉम P. ये बेरिंग भी हमने फाइंड करनी है. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. मैंने इसकी डायग्राम पहले ही बना ली थी ताकि आपका टाइम बचे, वीडियो बिला वजह लंबी ना हो. तो ये डायग्राम मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है. इसको स्टूडेंट्स अभी हम सॉल्व करते हैं कि ये हमारे पास नॉर्थ है और उधर से ये नॉर्थ है. पहले हम इस नॉर्थ को कंप्लीट करते हैं ताकि हम अपने एंगल जो हैं वो आसानी से फाइंड कर सकें. तो ये स्टूडेंट्स हम नॉर्थ कंप्लीट कर रहे हैं और इधर से भी. तो अब आपने गौर करना है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक एंगल आ जाए, क्योंकि 2 साइड्स गिवन है ट्राई पी क्यू आर में, अगर हमारे पास या ये साइड आ जाए या कोई एक ये एंगल आ जाए तो हम तीसरी साइड भी फाइंड कर सकते हैं. तो अब आपने देखना है कि हम इस एंगल को कैसे, यानी कि ये जो एंगल है इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. इस एंगल को फाइंड करने के लिए आपने, अगर हम इस नॉर्थ को कंप्लीट करें, मैं इसको नॉर्थ को नीचे भी ले आता हूँ. तो स्टूडेंट्स अब आपने गौर करना है कि ये एंगल जो है ये 78 डिग्री का है. तो ये जो एंगल है नीचे ये भी 78 का होगा क्योंकि ये 2 पैरेलल लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है. तो स्टूडेंट्स ये एंगल और ये एंगल जो है ये दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे. फिर देखें PN और QN दोनों पैरेलल लाइन है और PQ जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है. तो 78 और ये एंगल ये दोनों पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल हैं और ट्रांसवर्सल की अपोजिट साइड पर हैं. तो ये एंगल अगर 78 डिग्री का है, 78 डिग्री का ये एंगल है, तो ये एंगल भी 78 डिग्री का होगा. अब स्टूडेंट्स ये यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कंप्लीट एंगल 305 डिग्री का है. ये एंगल 180 का है, ये 78 का है. अगर हम 305 में से 180 और 78 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे स्टूडेंट्स कि एंगल PQR जो है ये इक्वल होगा, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल 305 डिग्री का है. तो इसमें से अगर हम माइनस कर दें 180 डिग्री और 78 डिग्री को, तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू हमारे पास होगी. तो हम अभी इसको माइनस करते हैं. 305 माइनस 180 माइनस 78, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 47 डिग्री. तो ये जो एंगल है ये हमारे पास आ गया है 47 डिग्री का. तो अब स्टूडेंट्स हम इजीली PR भी फाइंड कर सकते हैं और बेरिंग ऑफ R फ्रॉम P भी फाइंड कर सकते हैं. अगर हमारे पास ये एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक 78 डिग्री है, ये 12 डिग्री है. अगर हम इस एंगल की वैल्यू फाइंड कर लें और 90 में से इस एंगल को, यानी कि इस एंगल को और इसको माइनस कर देंगे तो वो बेरिंग आ जाएगी हमारी R की P से. तो अब स्टूडेंट्स हम ट्रायंगल डिस्कस करेंगे PQR. तो इधर नीचे लिखा जाएगा इन ट्रायंगल PQR के मैं कौन सी ट्रायंगल डिस्कस करने लगा हूँ, PQR. तो मैं लिखूँगा इन ट्रायंगल PQR. हम स्टूडेंट्स इसमें रूल अप्लाई करेंगे कोसाइन रूल. तो Q की अपोजिट साइड जो है वो Q, तो ये आएगी स्टूडेंट्स Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2PR cos
क्यू, ये स्टूडेंट्स कोसाइन रूल है। अब क्यू स्क्वायर जो है वो हमने फाइंड करना है, क्यू की अपोजिट साइड जो है वो हमने फाइंड करनी है, तो क्यू स्क्वायर को हम ऐसे ही रहने देंगे। और पी की अपोजिट साइड है 600, तो इधर मैं लिखूँगा 600 स्क्वायर माइनस आर की वैल्यू है हमारे पास, आर की अपोजिट साइड 950 है, तो ये आएगा 950 स्क्वायर प्लस नॉट माइनस -2। पी की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 600 और क्यू की जगह हम लिखेंगे 950 और आगे ये आ जाएगा cos थीटा, और थीटा की जगह स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे 47 डिग्री। अब स्टूडेंट्स जब हम इनके स्क्वायर लेंगे तो ये क्यू स्क्वायर जो है ये हमारे पास आएगा 36, ये ज़ीरो हम डबल कर लेंगे, प्लस 950 का स्क्वायर लेंगे, 950 स्क्वायर 950 स्क्वायर, तो ये 950 स्क्वायर ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 902,500 माइनस, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 1200 मल्टीप्लाई बाय 950 और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है cos 47 से, cos 47, तो ये वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 777,478.13 है, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे, 360,000 प्लस 902,500 और इसमें से हमने माइनस करना है 777,478 को, तो ये हमारे पास नंबर आ जाएगा स्टूडेंट्स 485,022 और ये क्यू स्क्वायर है। तो अब स्टूडेंट्स हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट आंसर में करूँगा तो इसकी वैल्यू आ गई है 696.4, 696.4 मीटर जो है वो पी आर है, तो इसके नीचे हम लिख लेंगे सो पी आर इज़ इक्वल टू 696.4 मीटर। अब स्टूडेंट्स हमने बेरिंग जब फाइंड करनी है तो मैं इसी ट्रायंगल में अब हम इसका एंगल क्यू पी आर फाइंड करेंगे और क्यू पी आर फाइंड करने के बाद 78 में से उस एंगल को हम माइनस कर देंगे तो वो बेरिंग होगी। तो हमें एंगल पी अभी रिक्वायर्ड है, तो एंगल पी फाइंड करने के लिए मैं इधर दोबारा इसी ट्रायंगल को डिस्कस करूँगा। तो हम लिखेंगे इसको स्टूडेंट्स अगेन इन ट्रायंगल, चलिए मैं इधर सॉल्व करता हूँ, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, दोबारा हम वही ट्रायंगल डिस्कस करने लगे हैं और मैं कोसाइन रूल ही अप्लाई करूँगा। तो यह आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें cos p चाहिए तो p की अपोजिट साइड है जी p स्क्वायर, तो हम इधर लिखेंगे स्टूडेंट्स p स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2QR cos p। अब स्टूडेंट्स p की अपोजिट साइड है 600, तो इधर हम लिख लेंगे 600 स्क्वायर प्लस q की अपोजिट साइड है पी आर जो हमने फाइंड की थी, ये है स्टूडेंट्स 696.4 स्क्वायर और r की अपोजिट साइड है 950, तो ये आएगा 950 स्क्वायर माइनस 2, तो q की जगह हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 696.4, r की जगह हम लिखेंगे 950 और आगे हम लिखेंगे cos थीटा जो हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स जब हम 600 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 360,000 क्योंकि ज़ीरो हमने डबल करने हैं, इज इक्वल टू जब हम क्यू स्क्वायर लेंगे तो वो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, मैं वही वैल्यू लिख लेता हूँ 485,022 प्लस 950 का भी हमने स्क्वायर लिया था, मैं वो भी वही लिख लेता हूँ, दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है, -2 इंटू, अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
2 को भी साथ ही कर लेना चाहिए था, लेकिन चलें मैं इन तीनों को यानी कि इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई बाय 696.4 मल्टीप्लाई बाय 950। तो ये हमारे पास नंबर आएगा स्टूडेंट्स 1323,160 cos थीटा। अब स्टूडेंट्स ये चूँकि ये नंबर इस साइड पर माइनस है, इसको जब हम लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे तो ये प्लस होगा, और ये इधर प्लस है तो ये राइट साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। तो ये आएगा 1323,160 cos थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों नंबर्स को हम प्लस कर लेते हैं। तो ये आएगा 485,022 प्लस 902,500। तो ये हमारे पास नंबर आ गया स्टूडेंट्स 13,875,22, और इधर आकर ये होगा, ये नंबर जो है ये माइनस होगा और वो है 360,000। इसमें से हम 360,000 को माइनस कर लेते हैं तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1027522, और ये नंबर इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड पर आकर ये करेगा डिवाइड, तो बाकी cos थीटा हमारे पास आएगा 1323,160। तो इसको जब स्टूडेंट्स हम डिवाइड करेंगे 1323,160 से, तो हमारे पास नंबर आ गया है 0.7766, और ये इक्वल है cos थीटा के। अब चूंकि हमें थीटा चाहिए तो cos उस साइड पर जाकर इन्वर्स होगा, तो थीटा की वैल्यू आएगी cos इन्वर्स 0.7766। तो ये थीटा आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास cos इन्वर्स, शिफ्ट cos मैं प्रेस करूँगा और आगे लिखूँगा 0.7766। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स 39 डिग्री। अब फिगर पर आ जाएं, ये जो एंगल है स्टूडेंट्स ये आ गया है 39 डिग्री, और हमने ये बेरिंग फाइंड करनी है। तो अब इसके नीचे हम लिखेंगे बेरिंग ऑफ, इधर मैं लिखने लगा हूँ बेरिंग ऑफ और फ्रॉम P, ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स 078 में से हम माइनस कर देंगे 039 डिग्री को। तो स्टूडेंट्स ये 039 डिग्री ही इसका आंसर आएगा। माइनस करके चेक कर लें, 78 माइनस 39, तो ये 39 ही होगा। क्योंकि बेरिंग हमने 3 डिजिट में लिखनी होती है, तो इसलिए बेरिंग ऑफ और फ्रॉम P जो है वो होगी 039 डिग्री। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 9B का। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।